नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हिंदुस्तान में दुनिया भर से सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज आने वाले समय में हम आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे। इस देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, ये बहुत ही मेडिकल साइंस और हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। बड़े बुजुर्गों की बात तो छोड़ दीजिए, युवाओं में जिस कदर डायबिटीज की बीमारी घर कर रही है, ये हर घर में आज सवाल बन गया है कि आखिर इससे निजात कैसे मिले, कैसे इससे बचे रहें और डायबिटीज के साथ साथ जो दूसरी बीमारियां घर करती हैं, उनसे आखिर कैसे मुकाबला करें। आज हमारे खास मेहमानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज इंटरनेशनल डायबिटीज डे के दिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये कितनी गंभीर परिस्थिति हमारे देश में इस वक्त हो चुकी है और इससे मुकाबले के लिए हमारा देश कितना तैयार है, नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए और मेडिकल फर्टिलिटी के लोगों को इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता है जो कि एचओडी हैं इंटरनल मेडिसिन में दिल्ली में सीके बिरला हॉस्पिटल में। डॉक्टर संदीप माथुर हैं सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर प्रभात रंजन हैं, आप पैथोलॉजिस्ट हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले इससे जुड़े हुए तमाम सवाल जो इस वक्त गूंज रहे हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, जिनका जवाब हम हमारे कार्यक्रम उत्तर काल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल डायबिटीज की चपेट में तेजी से आते जा रहे हैं लोग। सवाल ये है कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं और खास करके युवाओं में क्यों घर कर रहा है, युवाओं को किस तरह से खोखला बना रही है शुगर की बीमारी और ये कैसे घर कर जाती है, कैसे कब किसके शरीर में आ जाती है पता ही नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चल पा रहा, क्या कारण है, इन्हीं के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में किन बातों का रखें ध्यान, ये सवाल है। और डॉक्टर्स से हम जानते हैं कि कैसे छुटकारा मिलेगा। डॉक्टर्स लगातार इस विषय पर कैसे एक बड़ी मुहिम छेड़ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो एक एक करके हम इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर संदीप माथुर जो कि सीनियर प्रोफेसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, उन्हीं से मैं इस चर्चा को शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी संख्या में इतनी तेजी से जो विस्तार इस बीमारी का हो रहा है, उसका बड़ा कारण क्या पाते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही फंडामेंटल इशू से शुरू करूंगा। हम कहते हैं डायबिटीज शुगर की बीमारी है, पर हकीकत में डायबिटीज जो है उसका मूल कारण आपका फैट मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होता है। यानी कि जो डायबिटीज होती है फैट मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट से होती है। और कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते थे इफ मिन्कोविस्की हैव बीन एग्जिस्टेड देयर वर नो कांसेप्ट ऑफ डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज बेसिकली फैट मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट है। फैट मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होने में दो कारक होते हैं, एक तो जेनेटिक्स और एक लाइफस्टाइल। तीसरा जो इशू है वो है कि इंडियंस की जेनेटिक्स थोड़ी सी वेस्टर्न पॉपुलेशन से अलग है। अगर हम तीनों बातों को मद्देनजर रखें तो हमारे देश में जो जीवन शैली में जो चेंजेस आए हैं लाइफ स्टाइल में, वो हमारे एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे और फैट मेटाबॉलिज्म के डिफेक्ट पे ऐड हो गया है। इसकी वजह से हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या बहुत रैपिडली बढ़ रही है। देखिए, जीन्स हम बदल नहीं सकते, हमारी रेस हम बदल नहीं सकते, हमारी जीवन शैली को हम बदल सकते हैं। तो जीवन शैली में भी कुछ जो आप कन्वेंशनल मीडिया में या आप लोगों से सुनते हैं उसमें और रियलिटी में थोड़ा सा एक अंतर है। जी, कहते हैं ना कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, डाइट में ज़्यादा खाते हैं, शुगर खाते हैं, फैट खाते हैं। देखिए, कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा चेंज है वो डेफिनेटली फिजिकल एक तो डॉक्टर संदीप माथुर, आपने जब शुगर का नाम लिया है और आपने शुरुआत यहाँ से की थी कि दरअसल डायबिटीज और शुगर जो है वो एक कंफ्यूजन है, परसेप्शन का एक सोच का फर्क है। लेकिन जब आप कहते हैं साथ साथ कि हम शुगर फूड खाते हैं, फैट वाला खाना खाते हैं, तो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ आपके साथ जो डॉक्टर संदीप माथुर ने शुरू की कि शुगर से डायबिटीज नहीं होती है, एक फैक्ट ये है। लेकिन अगर डायबिटीज है तो शुगर खा नहीं सकते हैं, ये दूसरी बात है। इन दोनों को जरा डिफरेंशिएट करिए हमारे दर्शकों के लिए,
और जो लोग इस बीमारी से बचना चाहते हैं या इससे ग्रस्त हैं और इससे किसी तरह से इसको अब कंट्रोल में, नियंत्रित रूप में रखना चाहते हैं? जी, इसका सबसे बड़ा जो डायबिटीज का कारण है वो मोटापा है। जीन्स हमें एक तरह से वो सॉइल देते हैं जिसमें ग्रो कर रहा है डायबिटीज, बट इनफैक्ट मेन चीज है मोटापा। और मोटापा किन से हो रहा है? हाई कार्ब्स एंड फैट इन अवर डाइट, स्पेशली हाई कार्ब्स। इंडियन डाइट में 70-75% कार्ब्स होते हैं, और दीज हाई कार्ब्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू फैट इन द बॉडी। और ये जो फैट बॉडी में कन्वर्ट होता है, जो आजकल हम सब देखते हैं कि फैटी लिवर आ रहा है, वो फैटी लिवर दरअसल सिर्फ फैट से नहीं है, मेजर कंपोनेंट कार्ब से आ रहा होता है। और ये समहाउ जब ये फैट डिपॉजिट होता है तो ये बॉडी को इंसुलिन से रेजिस्टेंट बना देता है और उससे डायबिटीज हो जाती है। सो डायबिटीज डायरेक्टली सिर्फ मीठा खाने से संबंधित नहीं है। ये हम कुछ भी खाना, जो भी हम कैलोरीज लेते हैं, उसमें कार्ब्स कंटेंट कितने ज्यादा है, फैट कंटेंट कितना ज्यादा है, उन सब की वजह से जब मोटापा होता है, हम अपनी कैलोरी कंजम्पशन तो कम है, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन तो कम है, लेकिन कैलोरी जो है हम खा ज्यादा रहे हैं, इनटेक ज्यादा है। तो हम जब कैलोरी को खर्च नहीं कर रहे और कैलोरी ज्यादा ले रहे हैं, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ कार्ब्स, वो मोटापा लाती है और उससे डायबिटीज होती है दरअसल। तो शुगर खाने से डायबिटीज नहीं है, वजन बढ़ने से डायबिटीज है। सो एक बार जब हम डायबिटीज हो जाती है तो हमें डाइट में ऐसी सारी चीजें कम करनी पड़ेंगी जिसमें शुगर या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि डॉक्टर प्रभात रंजन, कि ये जो कार्ब्स वाला फूड है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर संदीप माथुर के साथ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रभात, आपके पास पैथोलॉजी में जब ब्लड की जांच के लिए शुगर की जांच के लिए ब्लड आते हैं, सैंपल आते हैं और बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, और आप देखते हैं कि बहुत ऐसी अनएक्सपेक्टेड रिपोर्ट्स आती हैं उन लोगों की जिनमें बिल्कुल सोचा नहीं जाता है। तो आपकी फाइंडिंग क्या कहती है कि अब एज कोई फैक्टर नहीं रहा है, बच्चे, युवा सब इसके शिकार होते जा रहे हैं? अब हम लोग रेगुलर मेडिकल कैंप भी करते हैं शुगर के पेशेंट्स को पकड़ने के लिए, कभी पार्क में, कहीं कहीं पे। तो जो एक्चुअली हमें जो पेशेंट्स अभी मिलते हैं उनका एज रेंज बहुत वेरिएबल हो गया है। पहले जैसे आपको 50+ में ज़्यादातर डायबिटिक के पेशेंट आते थे, अब 15-16 साल से भी के बाद कई लोग डायबिटिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनका शुगर जब हम पहली बार पकड़ते हैं कि डायबिटिक हैं तो 400, 500, 600 के रेंज में होता है, और वो नेग्लेक्ट करते रहते हैं इस बात को। इवन उनको समझ में भी आते रहता है क्या कि शायद हमको शुगर की बीमारी हो गई है, तो वो इससे कन्नी काटते रहते हैं अपना प्रॉपर जांच कराने से। ये एक सोशल मैसेज आपके तरफ से मैं आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ कि डायबिटिक यदि आपको इस तरह के एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं कि बार बार पेशाब हो रहा है, घाव नहीं सूख रहा है, मुंह सूख रहे हैं, तो आप अपना शुगर का टेस्ट कराएं, और साथ में HbA1c होता है जो कि 3 महीने के ग्लूकोज को बताता है, वो कराएं। तो अभी जो नया डिफिनेशन आया है कि एनी एबनॉर्मल माने आपका बढ़ा हुआ शुगर का लेवल किसी भी टाइम का, और HbA1c यदि 6.5 से ऊपर है तो आप डायबिटीज के सीरीज में हैं, तो आप प्रॉपर आप सारा टेस्ट करा के डॉक्टर से इलाज के लिए बात करें। तो ये अभी चेंज ओवर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। दूसरा आप देखेंगे कि जो सर भी बोल रहे थे कि लाइफ स्टाइल, अभी आपके मजदूर्स भी जो हैं, अभी जो आपके मजदूर्स भी हैं तो वो भी मैनुअल हो गए हैं सब। JCB पे या जो भी पहले काम भारी काम हाथों से होते थे, वो सारा काम अब मशीन के द्वारा होता है। तो बेसिकली जो वर्कर्स भी हमारे हैं वो धीरे धीरे मैनुअल से शिफ्ट हो रहे हैं ऑटोमेटेड की तरह, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी घटते जा रही है। तो ये सारे मजदूर वर्ग में भी अब काफी ज्यादा आपको डायबिटिक के पेशेंट्स मिल रहे हैं। जी, एक बात हुई लाइफस्टाइल की, एक बात हुई हमारे इंडियन फूड की। इंडियन फूड में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई कि हमारे यहाँ पर कार्ब्स 70% जाता है। डॉक्टर संदीप माथुर, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर एक बहुत बड़ी बहस इस वक्त हमारे देश में, दुनिया में है। ये जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो वैचारिक फर्क है, सोच है खाने पीने को लेकर,
ये भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन का हर घर परिवार में सब्जेक्ट है। तो क्या कार्ब्स वाले फूड ऐसे कौन कौन से हैं जिसे अवॉइड करना चाहिए और क्या खाना चाहिए शुगर से बचने के लिए? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है आपने उसका उत्तर भी दे दिया है साथ में। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बिल्कुल सटीक पॉइंट कही है। हम एक्चुअली आजकल ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं डाइट क्या होनी चाहिए। तो पहले आपका दिया हुआ उत्तर मैं आपको वापस सुनाऊंगा और ऑडियंस को सुनाऊंगा कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे वो बेस्ट डाइट थी। देखिए, कोई भी डाइट जो होती है वो जीन्स उसके हिसाब से एपिजीनोमिकली चेंज हो जाता है। और हमारा जो गट में बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ी कॉलोनी होती है। जितने इस दुनिया में इंसान नहीं होंगे उतने बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। जो गट फ्लोरा होता है हमारा, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डायबिटीज के अंदर और मेटाबॉलिक डिजीज में। तो जो हमारे सदियों से जो डाइट चलती आई है वो गट फ्लोरा और हमारे जीन्स का जो फंक्शनिंग, जिसको एपिजीनोम कहते हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट था। और रिसेंटली जो डाइट में चेंज हुआ है उसकी वजह से वो इम्बैलेंस हो गया और उसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। अब सवाल ये है कि ट्रेडिशनल डाइट में अगर हम जो हम टेक्निकल टर्म में हम जो एक ड्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें हम 5 बकेट्स वर्ड यूज करते हैं ट्रेडिशनल डाइट की हमें लेनी है। पहली बकेट है जितनी फिजिकल एक्टिविटी उतना ही खाएं। देखिए, पहले लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते तो उसी प्रोपोर्शन में खाते थे, डाइट लेते थे। एक तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई, उस प्रोपोर्शन में हमने हमारा डाइट इंटेक कम नहीं किया। दूसरी बकेट होती है कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती थी जिसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हम पहले सरसों तिल्ली का तेल और देसी गाय का घी यूज किया करते थे। अब हमने जितने भी पाम ऑयल, जितने भर के जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही डेंजरस प्रतीत होते हैं। दूसरा ये था कि हम पहले बहुत जल्दी खाते थे, जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे। होता यह है कि हमारा, देखिए, प्राइमरी पहले भी कहा डायबिटीज फैट की डिजीज है। हमारा लीवर रात को तो फैट को बर्न करता है और दिन में कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करता है। होता ये कि हम रात को खाना खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, यानी हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भी खा रहे हैं और रात को भी खा रहे हैं। जिस समय हमारे फैट को बर्न होना चाहिए लीवर में, उस समय फैट बर्न नहीं होता और कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है। इस वजह से फैट डिपॉजिट होता है, फैटी लीवर। डॉक्टर रविंद्र ने बहुत सही कहा, फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है, उसकी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा है डीप बेक्ड डीप फ्राइड फूड। वही फूड अगर आप रॉ खाएंगे वो आपको नुकसान नहीं करेगा, उसी को आप अगर डीप बेक और डीप फ्राई करके करेंगे वो आपको नुकसान करेगा। ये है फोर्थ बकेट। और फिफ्थ बकेट है एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। देखिए, हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं उसमें दुनिया भर के केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की टर्म यूज की जाती है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। जैसे मेरा खुद का एक रिसर्च पेपर है, करीब 7-8 साल पहले हमने पब्लिश किया था। बिस्फेनोल नाम का केमिकल होता है जो हमारी डाइट, हमारे डायबिटिक्स में उसका लेवल ज्यादा मिला। उसका बॉडी फैट से और इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज अंडरलाइन कॉज बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिला। तो ये जो 5 बकेट्स हैं ऑफ द डाइट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक कार्ब्स का सवाल है, ये थोड़ा 70% हमारी डाइट में ज्यादा है, परंतु उसका डॉक्टर रविंद्र की बात पर सहमत होते हुए मैं उस पर एक पॉइंट ऐड करूंगा कि पहले हम कार्ब ज्यादा खाते थे, उनको डाइजेस्ट करते थे एक्सरसाइज करके, वो हम अब नहीं करते। तो कुल मिलाकर ये डाइट का फैक्टर है। अब सवाल रही शुगर का। देखिए, मेडिकल एडवाइस है कि हमारे नेचुरल डाइट में कभी शुगर नहीं थी। इंडियन ट्रेडिशन में जाए हम, अगर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और थाउजेंड्स ईयर अगो, हमारे यहाँ शुगर नाम की चीज होती ही नहीं थी। अब इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि हमें शुगर खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, या गुड़ खाना चाहिए। इस पे हमें और शोध। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनको भी पैनल में शामिल करके आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद डॉक्टर रविंद्र गुप्ता आपके पास आऊंगी। डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, लाइफस्टाइल की बात हो रही है, जेनेटिक्स की बात हो रही है, मतलब शुगर डायबिटीज का जो सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक है, उसके बाद लाइफस्टाइल है, उसके बाद हमारा खाना, इंडियन फूड जो है। अब इंडियन फूड, जैसा डॉक्टर माथुर ने कहा कि आज से 2 पीढ़ी पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो खाते थे वो खाना अच्छा था, और आज के खाने में तुलनात्मक रूप से प्रोटीन, विटामिन सब जो है वो कम होते जा रहे हैं, न्यूट्रिशन कम होते जा रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, जब पेशेंट्स, मतलब शुगर के, डायबिटीज के जो मरीज हैं वो आते हैं, उससे पहले जब वो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उससे पहले भी बहुत बार
उनका अलग अलग कारणों से डॉक्टर्स के पास जाना होता है, और शुगर एक दिन में नहीं आती, उससे पहले की कई रिपोर्ट्स में आपको पता चलता है कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं। तो तब डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी आपसे समझना ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति चाहे कि मुझे अपने आप को शुगर से बचाना है, तो वो समय रहते क्या क्या प्रयास करे जिससे कि वो अपने आप को बचा सके। देखिए मीना जी, पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। इसमें शुगर में एक खास बात होती है कि जिस दिन मुझे अगर शुगर डायग्नोज हुआ तो मेरी सीडिंग यानी नींव जो है वो कम से कम 15 से 20 साल पहले ही उस शुगर की रखी जा चुकी है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से बोलते हैं। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे 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 जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल का पैटर्न चेंज हो रहा है, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो एज है वो धीरे 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 कम हो रही है। पहले किसी ज़माने में जितने भी सीनियर्स यहाँ हैं पैनल में मौजूद, वो मानेंगे इस बात को कि 55-60 से ऊपर वाले ही डायबिटीज़ वाले पेशेंट आया करते थे। अब धीरे धीरे जो डायबिटीज़ की जो एज है वो 19-20 साल के बच्चों में भी आई जा रही है। अब इसमें जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं, जो कि आपने भी जिक्र किया कि ऐसे नहीं है कि डायबिटीज़ एकदम से पता चल जाती है, आपको पहले से भी पता होता है कि आप प्री डायबिटीज़ स्टेज में हैं कि नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन पे ध्यान दें। तो जैसे हम लोग एक स्कूल प्रोग्राम रन करते हैं, इवन डायबिटीज़ डे पे हमारा एक पूरा लेक्चर था स्कूल्स में। इसमें यह है कि आपको बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ और उनका जो एक्सरसाइज का पैटर्न है वो आपको सुदृढ़ करना है। तो जब आप ये चीज़ सुदृढ़ करते हैं तो आपका जो खाना पीना है वो सारा का सारा एनर्जी के फॉर्म में वहाँ लग जाता है। अगर हम खाने की बात करें, बिल्कुल, तो बैलेंस हो जाता है। तो धीरे 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 आपने जितनी भी कैलोरी इनटेक की है, जो जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो जो हमने फास्ट एनर्जीज ली हैं, वो सारी की सारी यूटिलाइज हो जाती हैं हमारी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे उनके साथ वाले जो भी उनके साथ दिखाने आते हैं, उनको भी हम इस बात को एजुकेट कर पाएँ कि भाई आपको आज से लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत क्यों है। चाहे आपको आज डायबिटीज नहीं है लेकिन फिर भी आपको लाइफस्टाइल सुधारने की जरूरत क्यों है। तो ये चीज हमें एक तो अपनी जितनी भी काउंसलिंग है या जितनी भी कंसल्टेशंस है उसमें सुदृढ़ करने की जरूरत है। फिर आपने पूछा कि इंडियन फूड, जो डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल सही है। पहले हम लोग रिफाइंड फूड कम खाया करते थे। पहले अगर आप माने इस बात को तो पहले कहा जाता था कि हम लोग मिलेट्स को ज़्यादा तवज्जो देते थे। जैसे गांव में अगर हम देखें तो ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती थी। अब आजकल आपको मैदा, बेसन और जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं या ब्रेड्स हैं, इन सब का सेवन ज़्यादा होता है। इन सब के रहते प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड फूड, ये दोनों के दोनों हमारे डायबिटीज़ के बहुत बड़े कारण हैं। अब प्रोसेस्ड फूड में जो एनर्जी मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, फाइबर कंटेंट और न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होता है। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया चीनी और गुड़ के डिफरेंस, तो चीनी और गुड़ में 80 और 100 का डिफरेंस है। चीनी इज क्लैरिफाइड गुड़, तो इट इज सेम एज बटर एंड घी। तो क्या है कि गुड़ में और भी न्यूट्रिएंट्स होते थे, जैसे कि गुड़ हमेशा लोह के बर्तन में बनता था तो हमें लोह की मात्रा भी मिलती थी, और ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि गुड़ बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, अगर हम चीनी को गुड़ से रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा, लेकिन डायबिटिक्स में हम गुड़ को भी प्रेफर नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इंडियन खाने की बात करें तो पहले से पैटर्न जो है वो टुवर्ड्स नेचुरल फूड। बात आपने कही है डॉक्टर अजय गुप्ता, वो ये कि मुझे या किसी भी इंडिविजुअल को डायबिटीज आज हुई है, ये वो सोच अपने दिमाग से निकाल दे। किसी को भी डायबिटीज अचानक नहीं होती है। डायबिटीज का अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक हिस्ट्री है। अब सवाल ये है कि उस हिस्ट्री को आदमी कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे समझे, और कौन कौन से रिपोर्ट्स और टेस्ट हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपको आने वाले दिनों में शुगर अपनी गिरफ्त में, डायबिटीज अपनी गिरफ्त में ले सकता है। देखिए, इसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। अचानक से आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाए, अचानक से आपकी भूख इंक्रीज हो जाए। आप जैसे सपोज जैसे कई स्कूलों में मेडिकल टेस्ट होता है, तो उस स्कूल में अगर 20% से ज़्यादा एक आदमी का वजन बढ़ता है तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आपको हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा हो और आप आगे जाके डायबिटिक बन जाएं। तो इस तरह के जो कैटेगरी के लोग होते हैं, इनकी रोकथाम और इनको काउंसलिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। या ऐसे बच्चे
सवाल ये उठता है कि हमारे देश में, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता मैं आपके पास आ रही, हमारे देश में डायबिटीज को लेकर सरकार के स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, जो जनता को, आम आदमी को हेल्प करने वाले हो डायबिटीज से बचने के लिए? गवर्नमेंट सरकारी प्रयास तो अलग से कुछ ऐसा स्कीम्स नहीं है कि जो डायबिटीज के लिए, क्योंकि इट्स जस्ट डायबिटीज एजुकेशन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर्स जिनके पास मरीज जाते हैं। अदरवाइज कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहां पे आपको डायबिटीज प्रिवेंशन कोई प्रोग्राम हो। बट अदरवाइज आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें अपना वजन बढ़ने से रोकना है, हमें अपना कैलोरीज काउंट करके खाना चाहिए। काउंट का मतलब ये है कि हाँ, हमें नियंत्रण में खाना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ ऑल गुड थिंग्स आर बैड। सो वेट रिडक्शन हो, वेट बढ़े नहीं, वजन बढ़े नहीं, और खाने में खासकर ऐसे कार्ब्स जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उनको हमें अपने खाने में अवॉइड करना जरूरी है। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अजय गुप्ता ने जैसे कहा कि हमारे को प्रोसेस फूड्स हैं, दे आर डेफिनेटली नॉट गुड। प्रोसेस फूड अच्छा नहीं है, रिफाइंड ऑयल्स आर नॉट गुड, सो वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट आवर डाइट। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल प्रोग्राम डायबिटीज पे तो नहीं चल रहा है। डायबिटीज डेफिनेटली डे, वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है। इट इज फॉर इंक्रीजिंग द अवेयरनेस, एंड आई थिंक इसमें अवेयरनेस का कंपोनेंट जो है वो सारे प्राइवेट एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, देयर एवरीबॉडी इज डूइंग इट। जी, लेकिन क्या एक चीज में डॉक्टर रविंद्र ने जो कहा उसमें ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, क्या सरकार सुनामी आने के बाद, तूफान आने के बाद, बाढ़ आने के बाद, जैसा कि इस वक्त डायबिटीज का हाल हमारे देश में है, क्या उसके बाद इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेगी, या आपको लगता है कि जरूरत है कि सरकार के स्तर पर भी कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए? क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा है कि भाई मुझे डायबिटीज हुआ, मैं गई तो मुझे डॉक्टर ने समझाया। डॉक्टर्स के पास पहुंचने वाले लोग अपने आप को डायबिटीज से ग्रस्त होने के बाद कैसे बचे, इसके इंतजाम में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी जनरेशन को इससे बचाने के लिए क्या सरकारी स्तर पर प्रयास होने चाहिए? डॉक्टर अजय गुप्ता। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल ट्रू है कि हमारे यहाँ एक्टिव काउंसलिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ पैसिव काउंसलिंग होती है। पैसिव काउंसलिंग का मतलब अगर कोई मरीज हमारे यहाँ आया तो हम उसको और उसके जो साथी हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो RSSDI है हमारी, तो RSSDI है रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जिसकी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। मैं रादर वहीं से बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कई डिस्ट्रिक्ट हेड्स बनाए हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हेड्स बना के हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक नुमाइंदा, एक एक डॉक्टर हमने रखा है इसमें, जो कि रेगुलरली पब्लिक लेक्चर्स और पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स रन करते हैं। अब वो बात सही है आपकी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई खास पहल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक पहल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाली है। उसको गवर्नमेंट ने नाम दिया है डायबिटीज़ टास्क फोर्स। तो डायबिटीज़ टास्क फोर्स के तहत उन्होंने अभी एक बहुत छोटा सा ग्रुप इंक्लूड किया है ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका, और उनसे राय मांगी गई है कि हम पब्लिक अवेयरनेस में क्या क्या कर सकते हैं और ऐसा क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल ही चुप है, लेकिन हाँ, अभी जो प्रयास हैं जितने चल रहे हैं उसमें और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, या और ज्यादा इसको महत्व देने की जरूरत है, क्योंकि इसको हम लोग सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। मतलब मैं इस पे थोड़ा आई विल लाइक टू शेड सम लाइट बिकॉज़ मैं गवर्नमेंट सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं डॉक्टर संदीप माथुर के पास जा रही हूँ। हाँ, नहीं, बस मैं ये कह रहा था इसमें हमें और ज्यादा अभी मेहनत करने की जरूरत है। देखिए बेटा, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ तो कुछ चीजें तो मैं आपको मतलब मीडिया में ही बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NCD प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट है, और कई सेंटर्स पे जहाँ तक मेरी नॉलेज है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स लगाए गए हैं, CHO, और CHOs जो फैमिलीज में विजिट करते हैं, अपने कम्युनिटी में विजिट करते हैं, उनका जो मॉड्यूल है वो मैंने स्टडी किया है। उस मॉड्यूल में लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन या एजुकेशन का एक पार्ट है। तो थोड़ा सा मेरा मानना है गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स ऑलरेडी ग्राउंड पे हैं। दूसरा सवाल ये था प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन।
उसके लिए एक्चुअली कॉन्सेप्ट लेवल पर, चूंकि मेरा डिपार्टमेंट एक मॉलिकुलर रिसर्च डिपार्टमेंट भी है एंडोक्राइन के साथ में, डायबिटीज केयर के साथ में, और जो भी ICMR वगैरह से फंडेड रिसर्च वर्क थे, आई थिंक RSCDI में आप लोग मेरे टॉक सुने भी होंगे, एंडोक्राइन सोसाइटी में सुने होंगे। सिक फैट डिजीज का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं हम लोग। जो प्राइमरी डिजीज है, आपका फैट टिश्यू डिफेक्टिव होता है, उसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और पैरालिसिस, लीवर फेलियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है, PCOD का भी इंपॉर्टेंट कॉज होता है सिक फैट। तो ICMR ने हमें काफी अच्छी फंडिंग दी है पहले, इवन RSCDI ने मुझे फंडिंग दी है, और सिक फैट के डायग्नोसिस के लिए हमने बेसिक मॉलिकुलर रिसर्च काफी कर लिया है। और इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी चल रहा है कि कॉन्सेप्ट लेवल पे हम नए कॉन्सेप्ट कैसे लाएं। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स नहीं है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं एक्चुअली, वो पब्लिक में अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं, वो एक अलग चीज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, अगले 1 घंटे हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे पहलुओं को, आयामों को समझ सकते हैं, मेडिकल की दुनिया में इस तरफ क्या हो रहा है उसको और ज्यादा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन समय की सीमा होती है। लेकिन कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, हिंदुस्तान में आज की तारीख में स्थिति डायबिटीज को लेकर अच्छी नहीं है। सरकार के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन और ज्यादा विस्तार देने की जरूरत है। सबसे ज्यादा बात बड़ी, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और ये समझने की भी कि कैसे डायबिटीज से बचना है, बचा जा सकता है, कैसे जीवन शैली को सुधारा जा सकता है, कैसे हमें हमारे पूरे के पूरे पुराने परिवेश को ध्यान में रखते हुए हमारी जड़ों से जुड़ना है, कटना नहीं है। News 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।